हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 में। और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग बात करेंगे कैटलिस्ट का। इसके पीछे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के 7 लेक्चर कर चुके हैं। मैंने पहले ही आपको एक बात समझा दिए हुए हैं कि सरफेस केमिस्ट्री के मुख्यतः 3 पार्ट हैं। एक एडजॉर्प्शन, एक दूसरा जो पार्ट है उसका नाम कैटलिस्ट, और तीसरे जो पार्ट्स हैं वो कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन। हम लोग एक पार्ट एडजॉर्प्शन को खत्म कर चुके हैं और ये दूसरा पार्ट कैटलिस्ट स्टार्ट लिए। कैटलिस्ट में 4 लेक्चर होंगे, यानी लेक्चर नंबर 8, 9, 10 और 11। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 में हैं और इसमें हम लोग समझेंगे कि ये कैटलिस्ट क्या होता है। ये कैटलिस्ट जो टर्म अभी आप देख रहे हैं, इसको देने वाले वैज्ञानिक या समझाने वाले वैज्ञानिक, अब जो कहिए, इसको देने या समझाने वाले शुरुआती कंडीशन में जो वैज्ञानिक थे वो थे बर्जीलियस साहब। इसलिए हम लिख देते हैं उनके नाम, थोड़ी बहुत इज्जत तो बनती है भाई। तो भाई बर्जीलियस, यानी हम लोग क्लियर कर दिए कि गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा ये कैटलिस्ट टर्म को दिया गया। लेकिन ये कैटलिस्ट क्या होता है, थोड़ी सी एक झलक हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर में भी देखते हैं। और कहां पर कि जो फैक्टर्स, वैसा फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है, तो वहां पर हम लोग एक कैटलिस्ट का टर्म दे देते हैं। लेकिन अभी हम लोग मेन रूप से कैटलिस्ट को पढ़ेंगे। कैटलिस्ट एक मेन टॉपिक हमारा है, वहां फैक्टर के रूप में है चौथे चैप्टर में, और 5वें यहाँ जो है वो एक टॉपिक के तौर पर है। तो कहता है कि वैसा कोई भी मेटल एलिमेंट या केमिकल्स जो किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देता हो या घटा देता हो विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड, मतलब वो बिना अपना उसमें भाग लिए हुए, तो फिर वैसे केमिकल को ही हम लोग नाम क्या देते हैं, कैटलिस्ट। या वैसे ही मेटल एलिमेंट सबको नाम देते हैं कैटलिस्ट। तो पहले डिफिनीशन आप दे लो। डिफिनीशन क्या होगा उस पे आइए। तो हम लोग डिफिनीशन दे सकते हैं क्या, दैट केमिकल्स और एलिमेंट which increases or decreases the rate of reaction without itself being used are termed as catalyst। यानी इसमें हमने लिखे हैं कि वह केमिकल और एलिमेंट, यानी वह केमिकल या तत्व जो which increases बढ़ाता हो और डिक्रीजेज या घटाता हो द रेट ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt, उसको या तो बढ़ा देता हो या घटा देता हो, तो फिर उसे ही हम लोग नाम क्या देते हैं कि वो एक क्या, और फिर आगे भी लिखे विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड, यानी बिना उसमें बहुत इंटरफेयर के, मतलब प्रोडक्ट में वो दिखाई नहीं पड़ता है, तो फिर उसे ही हम लोग नाम देते हैं कैटलिस्ट। हम एक एग्जांपल से हम बता भी देते हैं कि भाई सिंपल, हमारे जीवन में भी, हम लोग के गांव समाज में भी कैटलिस्ट की भूमिका वाले लोग होते हैं। बड़ी बात यह है कि कैटलिस्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रमोटर और एक को बोलते हैं पॉइजन या डिमोटर भी बोला जाता है। लेकिन अब ये प्रमोटर क्या है, डिमोटर क्या है और कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट तो समझ गए, या तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा। लेकिन अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ बढ़ा रहा है, इंक्रीजेज कर रहा है, तो फिर हम लोग उसे प्रमोटर बोलते हैं। और वैसा कोई कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है, तो फिर उसे हम लोग डिमोटर का नाम देते हैं।
अगर और इसको एक सिंपल घरेलू या एक आपके इर्द गिर्द के एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई दो दोस्त ऐसा है जिसके बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ है और आपका प्लान हो कि इन दोनों के बीच में झगड़ा लगानी हो, तो अगर एक ही टाइम पर आप वो दोनों से बात करके झगड़ा लगाएंगे वो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो दोनों जान जाएंगे भाई कि हम दोनों के बीच में झगड़ा लगा रहे हैं, और तब फिर वो आपस में रिएक्शन होगा नहीं, मतलब झगड़ा होगा नहीं, टकराव होगा नहीं। तो फिर आप क्या करते हो? तो अगर मान लीजिए एक समय में उन दोनों में से एक दोस्त मिला, उनका मतलब जो दो दोस्त है उसमें से एक बंदा एक अलग टाइम में आपको मिला। जैसे ही अलग टाइम में आपको मिला तो आप क्या करोगे? उसको, चूंकि उस अपने दोस्त के उसके दोस्त से झगड़ा लगवानी है, झगड़ा करवानी है, तो आप क्या करोगे? पहला आप यही करोगे कि भाई उसे सिंपल भाषाओं में आप समझाओगे कि आप, तुम्हारा जो दोस्त है वो तुमको बहुत गाली दे रहा था, तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में ये बात बोल रहा था। अगर उससे भी नहीं मानेगा तो बहुत सारी बातें तुम आप कहिएगा कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड से वो बात कर रहा था, मतलब ढेर सारे तरह की समस्याओं से उसको अवगत कराएगा। और उससे भी नहीं मानेगा तो फिर रसमलाई खिलाई जाएगी, मुर्गे मटन, मतलब जो कुछ भी होता है, मतलब किसी तरह जो वो दोस्त इनएक्टिव था अपने दोस्त से मार करने के लिए, अब उसको एक्टिव कर दिया है। और जैसे ही इतना उल्टा पुल्टा सिखा देगा तो वो तैयार हो जाएगा, बोलेगा कहाँ है दोस्त, अब आएगा तो बस सीधा सीधे मुंह कान पर शुरू करेंगे। अब तो ईगो को एक्टिवेट कर दिया वो। अब मान लीजिए अलग समय में कोई दूसरा दोस्त आया, उसी का दोस्त जो है वो दूसरा लड़का उनको वो आया, अब उनको भी वो सेम स्टाइल में जो पहले को सिखाया था, सेम स्टाइल में अलग समय में उसको भी वो सेम वे में सब कुछ सिखा देगा उसके विरुद्ध। अब वो भी खोजेगा कि वो कहां पर है, कि उसको हम पकड़ के पीटे, फोड़े कपार। अब एक ऐसा समय आएगा, जो आदमी चढ़ाया है, जो आदमी कैटलिस्ट के भूमिका में था, वो तो वहां नहीं रहेगा, लेकिन जब वो दोनों दोस्त एक जगह पर जैसे आया कि आपस में दोनों सीधा मुंह कान फोड़ा फोड़ी, कपार फोड़ा फोड़ी, दोनों सब कुछ चालू रखेगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि जो आदमी कैटलिस्ट के भूमिका में था और जिस समय में मारपीट हो रहा है उस समय में वो नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट में मतलब शुरू में तो था। वहीं आपको रिएक्शन भी समझा रहा है, कह रहा है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हमेशा दो चीज के बीच में कम से कम दो चीज होता है, तब ना रिएक्शन शुरू होता है। रिएक्टेंट के दो मेंबर होते हैं ना, जैसे एक को आप रिएक्टेंट और एक को रिएजेंट या सबस्ट्रेट रिएजेंट का नाम दे देते हैं। तो कहता है दो चीजों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो वो दोनों चीज को उकसाने के लिए कोई एक तीसरा केमिकल या एलिमेंट डालते हैं, और वो तीसरा केमिकल और एलिमेंट जब डालते हैं तो वो दोनों को अलग अलग पहले उकसाता है, प्रभोग करता है कि रिएक्शन तुम करो उसके साथ, झगड़ा करो तुम उसके साथ, कि पैर हाथ टूटे, बॉन्ड टूटे तो नया चीज बनेगा। अगर वो नहीं मानता रहता है तो प्रभोकिंग करके उसके बॉन्ड को डिस्टर्ब करके वो ऐसा काम करवाता है। लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उस समय में वो उसमें दिखाई नहीं पड़ता है, सेम वही होता है। वो दोनों दोस्त को जो चढ़ा रहा था, जिस समय में झगड़ा हो रहा है और झगड़ा होके जो नया रिजल्ट निकला मतलब कपार फोड़ना, मुंह कान फोड़ना, टांग तोड़ना, उस समय में वो जो चढ़ाया था वो नहीं रहता है, तो वही बोलता है कैटलिस्ट भी नहीं रहता है प्रोडक्ट जो बन जाती है उसमें। इसलिए लिखना पड़ा विदाउट इट सेल्फ बींग यूज, मतलब बिना अपने आप को उसमें यूज किए हुए, मतलब उपयोग होते हुए भी वो ये काम को निभा देता है। तो उस केमिकल्स को या उस एलिमेंट को हम लोग नाम क्या देते हैं? कैटलिस्ट। अब समझ में आई बात? और इस कैटलिस्ट टर्म को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो बर्जीलियस साहब। रही बात, अब इसी को अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग रूप में परिभाषित भी किए, लेकिन हम लोग एक अभी ये लिखे कैटलिस्ट, लेकिन एक टर्म आता है कैटालिसिस। तो कैटालिसिस किसको बोलते हैं? तो कहता है कि ये कैटलिस्ट का जो काम करने का एक्शन होता है, जो चढ़ाने बढ़ाने का जो एक्शन अभी आपको समझा रहे हैं, वो पूरी चढ़ाने बढ़ाने की जो एक्शन होती है, वो काम करने की प्रक्रिया को, चढ़ाने वाले वाले एक्शन को, प्रवोकिंग एक्शन को ही हम लोग नाम क्या देते हैं? कैटालिसिस। तो एक अगला परिभाषा किसका बनेगा? कैटालिसिस का। इसलिए हम लोग अगला डिफिनेशन पर आवे और वो डिफिनेशन देंगे किसका? कैटालिसिस का। तो फिर पॉइंट हमारा हो जाएगा अगला कैटालिसिस। और इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? द एक्शन प्रोसेस
The action process of a catalyst, the action process of a catalyst in a chemical reaction, the action process of a catalyst in a chemical reaction is termed as catalysis. इसका मीनिंग यही हुआ कि एक्शन प्रोसेस ऑफ ए कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम करने की प्रक्रिया एक इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में, यानी एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के काम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैटालिसिस कहते हैं। अब जरा आ जाइए आप कि कैटलिस्ट के टाइप। तो कैटलिस्ट मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यानी ये जो कैटलिस्ट हम लोग अभी दिए हुए थे, वो कैटलिस्ट के दो टर्म, एक टर्म को हम लोग नाम देते हैं प्रमोटर और दूसरे टर्म को नाम देते हैं हम लोग डिमोटर। इसको बोलते हैं पी, प्रमोटर। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसे नाम दिया जाता है पॉइजन। पॉइजन का मीनिंग क्लियर? अब कहिएगा सर ये प्रमोटर, ये डिमोटर, ये शब्द कहां से आया है? ये प्रमोटर शब्द या डिमोटर शब्द किस टर्म से आया है, ये तो हमको बता दीजिए आप। तो ये प्रमोटर और डिमोटर शब्द कहां से आया है? तो नौकरी पेशा शब्द से आया है। जैसे बैंक में कोई अगर पहले से किरानी है या पीओ है और अच्छा काम करता है ना, तो उसे प्रमोशन देके फिर क्या कर दिया जाता है? बैंक मैनेजर बना दिया जाता है। कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, पहले प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, और जब वो अच्छे एक समय होता है, मतलब एक उम्र के जो नियम कानून है या ज्ञान, मतलब एक जो एक्सपीरियंस की बात है, वो सब जब हो जाती है, तब उसको प्रमोशन करके उस कॉलेज के प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं। तो मतलब प्रमोशन, तो प्रमोशन का से ही शब्द बना है प्रमोटर। और अगर वही प्रोफेसर या वही बैंक के लोग, पीओ लोग या वही अधिकारी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, कहीं पर वो पैसा रुपया किसी से उल्टा पुल्टा ले लेते हैं, कोई भी चीज में वो अपना ऐसा लुटंत मारते हैं कि बस चाहता है कि पूरी जिंदगी इसी में ऐश कर लें, तो फिर वैसे लोगों को अगर पकड़ा जाते हैं तो निगरानी विभाग के द्वारा, तो फिर उस पर एफआईआर होती है और फिर आगे चल के अगर नौकरी मिल भी जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? डिमोशन कर दिया जाता है, मतलब छोटे पद पर ला दिया जाता है। कि अगर पहले से वो बैंक मैनेजर है, बैंक पीओ है, तब उसे हो सकता है कि बैंक का किरानी बना दे, क्लर्क बना दे, तो फिर वो टर्म होता है डिमोशन। तो जो आगे बढ़ता है तो प्रमोशन, जो नीचे पद पर आता है तो डिमोशन। तो ये उसी से बना है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, रिएक्शन को जल्दी होने के लिए उकसा दिया, तो वैसे कैटलिस्ट को हम लोग नाम देते हैं प्रमोटर कैटलिस्ट। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन को वो स्लो कर दिया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दिया, तो फिर उसे हम लोग नाम देते हैं डिमोटर कैटलिस्ट। तो यहीं पर हम लोग एक पॉइंट्स को क्लियर करें, मतलब ये पॉइंट तो क्लियर हो गए आप, ठीक है? यहीं पर हम लोग क्लियर करें क्या? प्रमोटर कैटलिस्ट। इसका डेफिनेशन क्या देंगे? दैट कैटलिस्ट which increases the rate of reaction. सीधी भाषाओं में is termed as प्रमोटर कैटलिस्ट। लिखिए, वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता हो तो उसे प्रमोटर कैटलिस्ट बोलते हैं।
लेकिन एक दूसरा टर्म क्या है, डिमोटर या पॉइजन। तो डिमोटर कैटलिस्ट क्या होगा, तो वही परिभाषा होगा, इंक्रीज के जगह डिक्रीज कर देंगे। दैट कैटलिस्ट which decreases the rate of reaction is termed as demotor catalyst। यानी वैसा केमिकल्स या वैसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता हो, तो उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, प्रमोटर कैटलिस्ट। और जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता हो, तो फिर उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, डिमोटर कैटलिस्ट। समझ में आई बात। या इसे शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई बोलता है कि प्रमोटर क्या है और फिर पूछता है कि डिमोटर या पॉइजन क्या है, तो हम लोग एक लाइन में उसको बोल सकते हैं कि इनहांस, इनहांस मतलब होता है बढ़ाना, एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। यानी कैटलिस्ट के काम करने की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और डिमोटर का मीनिंग क्या हुआ कि डिक्रीजेस, डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट के काम करने की प्रक्रिया को घटा देता है। क्लियर, समझ में आई बात। अब जैसे इसको एग्जाम्पल पे आइए आप, एक एग्जाम्पल से क्यों ना हम लोग क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए ये N2 नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन हो रहा है और बना रहा है अमोनिया NH3। अभी बैलेंस नहीं है, यहां बैलेंस कर देंगे, या बैलेंस है। कहते ये रिएक्शन होगा, लेकिन जितनी ही देर के लिए हो, अगर हम लोग इसमें Fe डाल देंगे, आयरन लोहा, तो वो कैटलिस्ट है। सी का मतलब यहां समझिएगा कैटलिस्ट, सी का मतलब क्या है, कैटलिस्ट है। लेकिन अगर और एक्टिविटी मतलब और जल्दी रिएक्शन कराना हो, तो इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, मोलिब्डेनम MO, और वो काम करने लगता है तब प्रमोटर कैटलिस्ट। मतलब अगर ये रिएक्शन को करवाना है तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ये दोनों आपस में रिएक्शन जो करेगा, तो करना नहीं चाहता है, गैस है ना, तो फिर ये एफ ही क्या करता है, नाइट्रोजन को भी उकसाता है, इसके बॉन्ड को भी तोड़ता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ता है, और तब आपस में दोनों को झगड़ा लगवाता है। तो ये कैटलिस्ट तो हुआ, लेकिन और जल्दी करवाना है तो फिर उसमें मोलिब्डेनम डाल दो, तो उसकी एक्टिविटी और इनहांस हो जाती है। मतलब जो लोहा जल्दी जल्दी बॉन्ड तोड़ रहा था, मोलिब्डेनम उसमें सपोर्ट करता है, मतलब और जल्दी टूटेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो यहां पर एफ ही तो कैटलिस्ट है, लेकिन मोलिब्डेनम क्या है, प्रमोटर कैटलिस्ट है। तो इसलिए दे दिए क्या, ब्रैकेट में पी या सी का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट। अब समझ में आई बात। तो ये इसमें टर्म था क्या, कैटलिस्ट, फिर कैटालिसिस, कैटलिस्ट को देने वाले वैज्ञानिक बर्जिलियस साहब, फिर उसमें लिखे क्या कि प्रमोटर कैटलिस्ट, डिमोटर कैटलिस्ट, और ये एग्जाम्पल। अब रही बात कि अगर इसके हम लोग टाइप पर आवे, मतलब कैटलिस्ट के नहीं, टाइप लिखा जाता है कैटालिसिस का, टाइप तो प्रमोटर और डिमोटर हो गया कैटलिस्ट का। तो कैटालिसिस के जो टाइप लिखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या है कि प्रोसेस, स्टेट, अवस्था, इस सब के आधार पर हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारा टाइप है कैटालिस्ट के, इसको दे दीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं अब कैटालिसिस, और उसमें भी क्या, तो टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो टाइप्स ऑफ कैटालिसिस में आ जाएंगे ना आप, तो थोड़ी सी लैंग्वेज आप देना हो तो दो, नहीं तो सीधे आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले टाइप का नाम जो है वो है होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस। दूसरे टाइप का जो नाम है
वो है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तीसरा जो नाम है वो है पॉजिटिव कैटालिसिस। चौथे जो नाम है वो है निगेटिव कैटालिसिस। पांचवें जो हैं होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, पॉजिटिव, निगेटिव, उसके बाद आ जाइए ऑटो कैटालिसिस, और उसके बाद छठे जो हैं उसका नाम है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो ये टोटल 6 टाइप है किसके? कैटालिसिस के। कैटालिस्ट के 2 टाइप, प्रमोटर, पॉइजन, लेकिन कैटालिसिस के कितने? 6 टाइप जो आपके सामने हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजेनियस, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो अगले लेक्चर जो हमारे होंगे उसमें हम लोग ये 6 कैटालिसिस की बात जानेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग सिर्फ कैटालिस्ट और कैटालिसिस और कैटालिस्ट के 2 टाइप, उस सभी बातों को समझे हैं। बात समझ में है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।